अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 13 मई है सन 2024 और आज दिन है सोमवार का। दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ मैं वीडियो शेयर करना चाहता हूं इसराइल के अंदर की। इसराइल के एक मिनिस्टर जिसको मार पड़ रही है अपनी ही आवाम से। उनके वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं इसकी वजह बताता हूं। ज़रा ये वीडियो देखिए। जी दोस्तों, ये है इत्तमार बिन गवीर, सबसे ज़्यादा इसके बारे में मैं यही कहूँगा घटिया तरीन शख्स। अगर कोई बंदा इस वक्त सबसे ज़्यादा जंग के हक़ में है तो वो है इत्तमार बिन गवीर। इसको जब ये अशदूद के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर जो इसराइल के मरने वाले फ़ौजी हैं उनके लवाहिकीन से ये ख़िताब कर रहा था शख्स, तो उस वक्त जो मरने वाले जो फ़ौजी हैं इसराइल के, जो गज़ा के अंदर जो कि मर गए हैं, हलाक हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ ने इस मिनिस्टर के ऊपर हमला कर दिया और इसको जंगी जराइम करने वाला, इसको कातल और इसको पता नहीं क्या क्या बोला और इसके ऊपर हमला कर दिया। मनाजर आपके सामने। और दोस्तों, इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आमतौर पे ये समझा जा रहा था कि मिस्र जो है, और ये वाकई हकीकत भी थी इससे पहले, कि मिस्र जो है वो इसराइल का साथी है। मिस्र इसराइल का साथ दे रहा है। सीसी जो है उसका जो सदर है वो अमेरिका के बहुत करीब है, इसराइल के बहुत करीब है। तो लेकिन अब सूरत हाल कुछ थोड़ी सी तब्दील हो गई है। हमास ने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने एक एक्ट ऐसा किया है जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मिस्र के ऊपर जो इसराइल ने मतलब वहाँ पर जाकर रफ़ा क्रॉसिंग को कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने एक तरह से खिलाफ वर्जी कर दी उस अमन मुआहदे की जो कि इसराइल और मिस्र के दरमियान था। अब इसको बुनियाद बनाकर दो काम होने जा रहे हैं। एक तो फौरी तौर पर हो गया है और उसमें यह है कि मिस्र साउथ अफ्रीका के केस को ज्वाइन कर रहा है, जो कि उसके अगेंस्ट हेग में साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ है इसके इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने इसराइल को जेनोसाइड करने वाला मुल्क जो है वो कहा हुआ है। तो अब ये जो मिस्र है वो भी उस केस को ज्वाइन कर रहे हैं। हमास ने उसका शुक्रिया अदा किया है और हमास ने कहा है कि हम मिस्र के, अपने अरब ममालिक का, अपने अरब भाई मुल्क का हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा काम क्या होने वाला है दूसरा काम ये है कि जल्द ही इन नियर फ्यूचर ये जो सफ़ीर हैं इसराइल के और मिस्र के, दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदर सफ़ीर हैं, ये वापस चले जाएंगे और सूरत हाल इन दोनों ममालिक के अंदर जो आपस के ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो ज़रा देखिएगा। इस वीडियो में जो किंग ऑफ डेनमार्क है, डेनमार्क के जो बादशाह हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ हिमायत करते हुए अपने जो महल की बालकनी है वहाँ से उन्होंने झंडा लहरा दिया है फ़लस्तीन का। ज़रा ये वीडियो देखिए। और दोस्तों, हिजबुल्लाह के इंस्ट्रक्टर, वो लोग जो कि हिजबुल्लाह की आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, जिन्होंने रिजवान फोर्स बनाई है, उसको ट्रेनिंग दी है, अब वो इंस्ट्रक्टर पहुंच चुके हैं वेनेजुएला की जो मलेशिया बॉर्डर के ऊपर जो मलेशिया है उसको ये ट्रेनिंग देंगे। वहाँ पर 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ख़तरनाक ट्रेनिंग के साथ साथ हिजबुल्लाह के फाइटर्स, हिजबुल्लाह के ट्रेनर्स जो हैं वो उनको ये भी तरबियत देंगे कि वियतनाम की तर्ज की जो टनल्स हैं वो आपने वेनेजुएला के अंदर किस तरह से बनानी है। बेसिकली वेनेजुएला की जो आर्मी है, जो मलेशिया है, वो तैयारी कर रही है अमेरिका की आर्मी से जंग लड़ने की। और दोस्तों, इसके अलावा साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि लीबिया ने भी ऐलान किया है कि वो साउथ अफ्रीका के केस के अंदर उसको ज्वाइन कर रहा है। साउथ अफ्रीका का वही वाला केस जो उसने ICJ में किया हुआ है इसराइल के ख़िलाफ़। तो लीबियन अवाम का भी शुक्रिया अदा कर रही है हमास, लीबियन अवाम का भी शुक्रिया अदा कर रही है फ़लस्तीनी कौम। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान एटम बम हासिल कर चुका है। इस वीडियो में मज़ीद सुन लीजिए। इसराइली मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये जो उन्होंने 4 ख़तरनाक किस्म के जो मिसाइल हैं वो दिखाए हैं जो कि जिन्होंने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, इनका ये जो इसराइली मिलिट्री एक्सपर्ट है इसका कहना है कि अगर ये जो मिसाइल हैं ये इसराइल के ऊपर सिर्फ टारगेट कर लेते ना, इनके ऊपर एटम बम ना भी लगे हुए थे, गो के ये वाले चारों जो हैं ये एटॉमिक जो न्यूक्स हैं वो लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर बम ना भी होते तो फिर भी अगर ये अपने टारगेट को हिट करते तो इसराइल के अंदर बड़ी तबाही मच सकती थी। और उन्होंने कहा कि इसराइल, क्योंकि ईरान जो है वो कैपेबिलिटी है उसके पास ये सलाहियत है कि वो
बम, एटम बम इन ये जो मिसाइल हैं इनके ऊपर लगा कर भी मार सकता था। और दोस्तों एक और खबर, ताज़ा तरीन खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने 4 इस्राएली फौजी मजीद फड़का दिए हैं। ये फौजी किबूट्स यफ्ता एक इलाका है, वहाँ पर एंटी टैंक मिसाइलों के साथ इनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें ये चारों फौजी जो हैं ये हलाक हो गए। इसके अलावा दोस्तों 3 फौजी जो हैं वो मज़ीद इसमें मारे गए हैं, चौथा शदीद ज़ख्मी है। एक और जगह पर हमला हुआ और ये फ़ौजी जो है ज़िव हस्पताल वहाँ पर ये दाखिल है। और दोस्तों CIA ने एक और दावा किया है। CIA का कहना है कि जिस याह्या सिनवार को ढूंढने के लिए रफ़ा के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, याह्या सिनवार वहाँ पर नहीं है। CIA के मुताबिक याह्या सिनवार जो है वो रफ़ा के अंदर नहीं बल्कि खान यूनस के अंदर, खान यूनस के नीचे जो टनल्स का नेटवर्क है उसके अंदर मौजूद है। वो कभी वहाँ से निकला ही नहीं है, इसलिए रफ़ा के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहा है इसराइल वो बिल्कुल बेफायदा है। रफ़ा के अंदर से उसको कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों यमन के हौथियों का ये कारनामा पूरी दुनिया मानती है कि यमन ने मिडल ईस्ट में जो एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड था अमेरिका का, कि कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो मैरी टाइम की जितनी भी ट्रैफिक उसको कंट्रोल करता है, तो यमन के हौथियों ने ये बता दिया कि नहीं, अमेरिका नहीं कंट्रोल करता, हम कंट्रोल करते हैं। हमारे पास कोई बाकायदा से नेवी की कोई इस तरह के वो फ़ौज नहीं है कि नेवी नहीं है हमारे पास कि जिसकी बेस पर हम इसको कंट्रोल करें, लेकिन अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ये उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने बता दिया कि नहीं, अमेरिका कंट्रोल नहीं, क्योंकि यमन की हौथी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। अब कहीं भी दुनिया भर में जो जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जिन ममालिक के ऊपर, जिनमें ईरान है, जिनमें वेनेजुएला है, अगर इनके कंटेनर कहीं पर भी अमेरिकन आर्मी जो है वो पकड़ लेती है तो उनको बड़ी आसानी से चैलेंज किया जा सकता है, उनको टफ टाइम दिया जा सकता है। क्योंकि कैपेबिलिटी, जब तक ये एक डर था ना, एक पता था कि अमेरिकन जो नेवी है वो बड़ी पावरफुल है और बड़ा उसका स्ट्रांग होल्ड है मिडल ईस्ट के ऊपर, लेकिन यमन के हौथियों ने जब ये साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब दुनिया भर में उसका जो स्ट्रांग होल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और दोस्तों अमेरिका से कुछ अजीब मनाजर देखने को मिले जिनका कभी अमेरिकन हिस्ट्री में आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो हो रही थी। उस ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान स्टेज के ऊपर एक नौजवान ने फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया। इस फ़लस्तीनी झंडे को देखकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जो नौजवान है जिसने फ़लस्तीनी झंडा लहराया है इसके ऊपर हमला किया जाएगा, इसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मनाजर इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं। जब ये झंडा लहराया गया तो इस झंडे के साथ ही साथ वहाँ पर जितनी ऑडियंस, जितने लोग बैठे हुए थे, उन सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी और उन्होंने दिखा दिया कि इस वक्त अमेरिका जो है उसकी आवाम जो है वो भी ज़ियोनिस्ट मुल्क के ख़िलाफ़ हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये एक मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक पैगाम है अमेरिका के अंदर से कि बेशक आप जितने मर्ज़ी कांग्रेस के ज़रिए से बिल पास करवा लो, कांग्रेस वालों को बिल्कुल जो मर्ज़ी बयान देते रहे, लेकिन ये वाला जो काम है, ये जो इस वक्त अमेरिका के अंदर हो गया, ये मनाजर, ये इंतहाई अजीबोगरीब मनाजर हैं जिनको पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। ये वीडियो वायरल हो रही है। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप शेयर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।